हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम अब बाबा भूरादेव के दर्शन करने पहुंच गए हैं, क्योंकि माता रानी से पहले बाबा भूरादेव के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। तो हम उसी के लिए अब जा रहे हैं। हम यहाँ से पास में से प्रसाद ले लेंगे। प्रसाद लेने के बाद हम सीधे मंदिर में प्रवेश करेंगे बाबा भूरादेव के। ये देखो, मंदिर में प्रवेश हम कर चुके हैं। और करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि मैं अगर शाकुंभरी देवी गया तो आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये वही वीडियो है। यहाँ पर मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग बस के ऊपर बैठकर जा रहे थे। और इसको ये कनागती चौदस होती है, यानी कि जो कनागत से पहले चौदस आती है, इसको हर साल मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो मैं मेले में गया था, तो मैं आज सुबह उसी का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुबह गया था मैं, और वहाँ का एक सुंदर सा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, और एक रोचक जानकारी भी दूंगा। तो आइए दोस्तों, मेले में घूमते हैं, मेरे साथ आइए। सर्वप्रथम हम अपनी गाड़ी फॉरेस्ट रेंज में खड़ी की थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल फॉरेस्ट रेंज में खड़ी कर दी थी, क्योंकि मेले में जाने के लिए अगर हम मेले में जाते बाइक लेकर तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती, वीडियो अच्छे से नहीं बना पाते, क्योंकि मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए गाड़ी हमें पहले ही खड़ी करनी पड़ी। फिर हम बाबा भूरादेव के दर्शन करने गए। बाबा भूरादेव की पूजा माता रानी से पहले होती है, क्योंकि इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। जब दुर्गमासुर के साथ देवी माता का युद्ध हुआ था, तो अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थान पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया, और भक्त भूरादेव का मृत्यु का प्रदान भी दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक बाबा भूरादेव के दर्शन करके आगे पथरीले रास्ते से माता रानी के भवन पर पहुँच जाते हैं सभी भक्तगण। ये देखो, हम भी इसी पथरीले रास्ते से जा रहे हैं। ये दोनों साइड से पहाड़ हैं, और बीच में खोल कर रास्ता जाता है, वही सीधा शाकुंभरी देवी निकल जाता है। और यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा डीजे और पालकी पैदल यात्रा से सुंदर सुंदर झांकियों के साथ पद यात्रा कर रहे थे। ये देखो, हम खोल के रास्ते से हम भवन पर पहुंचने वाले हैं। ये शायद क्या है, 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, यानी कि बाबा भूरादेव से माता रानी के भवन की दूरी ये लगभग 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का रास्ता आपको पता भी नहीं लगेगा कब पार हो जाएगा, क्योंकि सुंदर सुंदर पहाड़ है रास्ते में। देखो, पानी भी हमें कई जगह आया रास्ते में, तो हम मेरे शूज बिल्कुल गीले हो गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर शाकुंभरी देवी आते हैं, वैसे तो अगर आप जब भी शाकुंभरी देवी आते हैं चप्पल पहन कर ही आइए, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि जूते अगर आपके भीग जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा पैरों में भी। कुछ लोग तो हमारे यहाँ के रात के टाइम भी जाते हैं मंदिर में शाकुंभरी देवी, क्योंकि रात के टाइम उनका ज़्यादा मन लगता है। हमें जाते समय कई जगह रास्ते में पानी भी मिला, जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए आप अगर चप्पल पहन के आए तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आपको सहूलियत भी ज़्यादा होगी। आपको 5-6 जगह पानी लगेगा इसमें, क्योंकि घूम घूम कर आता है। और हम ये धर्मशाला पर पहुँच गए हैं। यहाँ रुकने की व्यवस्था भी होती है अगर आप रात में रुकना चाहते हैं। और यहाँ पर जिन पर धर्मशालाओं में भंडारे भी लोग करते हैं। ये ऊपर छिन्न मनसा का मंदिर था, जो मनसा देवी होती है उसका है ये। यहाँ माता रानी के दर्शन हेतु बहुत लंबी लाइनें लगी थी, जो भवन के सामने लगी थी। वहाँ पर हम लाइनों में बड़ी मुश्किल से लगे। हम थोड़ा आगे से ही लगे थे, क्योंकि लाइनों में लोग ऐसे ही आपाधापी करके जा रहे हैं। जैसे देखो, यहाँ पर थोड़ी छीड़ है, तो आगे जहाँ पर एक मोड़ आएगा दद्दा आश्रम के सामने, वहाँ पर लोग नंबर 2 से घुसते रहते हैं। भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो हमें बड़े मुशक्क़त के बाद माता रानी के दर्शन हुए। कम से कम हमें लाइन में 5-6 घंटे, 5-6 तो घंटे नहीं कहूँगा दोस्तों, हमें 4.5 घंटे लगे पूरे माता रानी के दर्शन करने में। और जो मेरे पापा जी भी गए हुए थे, वो पैदल जाते हैं हमेशा, तो उनको 9 घंटे लगे पूरे माता रानी के दर्शन करने में। क्योंकि हम थोड़ा आगे भाग भाग कर चले जाते हैं, पापा ऐसे नहीं जाते। पर इतनी बात है दोस्तों, 4.5 घंटे पड़े लगे हों, पर मन को बहुत शांति मिली माता रानी के दर्शन करके। और हम यहाँ पानी पीने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा प्रसाद अब चढ़ गया था। हम तो ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे अब इधर, क्योंकि हम लाइन में इतनी ज़्यादा दुर्गति हुई, बहुत ज़्यादा। एक तो इसलिए दुर्गति भी हो रही थी क्योंकि पुलिस प्रशासन वहाँ पर नहीं था। अब नवरात्रों में जब मेला लगता है तब तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें जो ये कनागती चौदस होती है, इससे पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती। लोग लाइनों में ऐसे ही खड़े रहते हैं, यानी कि सारी व्यवस्था लोगों को खुद ही देखनी पड़ती है। अब लाइनों में बीच में भी लोग घुसते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। पर एक बात थी कि व्यवस्था, एक पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लोग एक दूसरे को पानी पिला रहे थे, यानी कि पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी।
पर यही बात कहेंगे कि लाइन की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि लाइन में लोग आगे से ऐसे ही घुस रहे थे और उसके कारण ही उनमें आपस में बहस भी हो रही थी, तो लड़ाई का भी बहुत ज़्यादा खतरा था। क्योंकि अब ऐसा है दोस्तों कि जैसे कोई लेडीज़ भी अगर साथ जा रही है तो हमारे, और धक्का मुक्की हो रही है तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आदमी लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, पर औरतों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं साथ में उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप शाकुंभरी देवी वैसे आना चाहते हैं तो नवरात्रों में भी आइए, तो थोड़ी भीड़ तो मिलेगी ही, पर उस टाइम पर व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो जाती है। इस टाइम इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पर बस ठीक ही थी। आप थोड़ा जल्दी लगो लाइन में। अब हम 8 बजे लगे लाइन में, 8 साढ़े 7 बजे लगे थे और 12:30 बजे नंबर आया हमारा। तो वैसे भी हम लोग लेट थे, इसलिए हमको काफ़ी दिक्कत हुई। अगर आप टाइम से लगते हैं, थोड़ा यही ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आगे से लोग ऐसे घुसते रहते हैं तो पीछे वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। पुलिस वाले बाद में आए थे 2, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। कई भी उन्होंने फिर वो चले गए, क्योंकि या तो उनकी प्रशासन ने ड्यूटी नहीं लगाई होगी मेले में, क्या होगा। देखो अभी लाइनों में भी देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, आसपास डंडे हैं। और बड़े मेले में एक फ़ायदा होगा कि आसपास डंडे लगा दिए जाते हैं, उनमें से होकर जाइए आप माता रानी के दर्शन करने, उसमें फालतू लोग नहीं घुसते। अब जैसे हम इसमें, ये जो सीमेंटेड बना हुआ है, इसमें आने के बाद कुछ सुकून मिला, क्योंकि यहाँ पर पंखे लगे हुए थे, गर्मी से थोड़ी राहत मिली, नहीं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि टाइम तो लगेगा आपको इसमें, लेकिन एक बात और है कि जैसे लाइन में आप लगते हैं तो आसपास भजन चलते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बोरिंग सा आपको महसूस नहीं होगा। टाइम आराम से कट जाएगा जो लाइन में लगते हैं। और माता रानी के जयकारे भी साथ साथ होते रहते हैं। और मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भजन चल रहे थे माता रानी के बहुत ज़्यादा, तो उससे वीडियो में दिक्कत आ सकती, तो इसलिए मैंने उनकी आवाज़ हटा के बाद में अपनी आवाज़ डाली है इसमें। और दोस्तों अब जैसे नवरात्रि चलेंगे तो वैसे यहाँ पीएससी की गाड़ी पहले ही आ गई थी पीएससी की, पर उसकी ड्यूटी पता नहीं क्यों नहीं लगाई थी। पहले थोड़ी इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी यहाँ पर पंखे भी नहीं थे, अब तो पंखे थे। और सामने जहाँ ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रही होंगी लाइनें से, वो भी अब पहले अभी बनी हुई है यहाँ पर। पहले यहाँ हरी वो थी, यहाँ पर टीन डली हुई थी हरे रंग की, लेकिन अब यह काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। पंखे की काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी थी पहले यहाँ पर। अब भी कई जगह ऐसा है कि जो लोहे के पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, कई जगह से वो टूट गई हैं, अभी प्रशासन ने वो सही नहीं कराए हैं। और जो इसका करता धरता होते हैं मंदिर के, वो जसमोर के राणा ही होते हैं, तो जितना चढ़ावा यहाँ पर माता रानी के पास चढ़ता है वो सारा उनके पास ही जाता है, तो व्यवस्था भी उनको ही देखनी पड़ती है। पर व्यवस्था पता नहीं क्यों नहीं सही कराई है। और यहाँ पर अब हम फाइनली भवन के बिल्कुल पास में पहुँच गए हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद। और यहाँ पर कुछ लोग प्रसाद भी ले रहे थे, क्योंकि प्रसाद कागज़ के पस्तूड़ों में मिल रहा था और वो पसीने में बेकार हो गया था। हमने तो भवन के अंदर ही जाकर ध्यान दिया, तो हम इसलिए ले नहीं पाए थे। पर कुछ लोग यहाँ से ले रहे थे, तो मैंने बाद में फिर याद आया, मैं कहा इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि वो बेकार हो जाता है वहाँ पर। और पार्किंग की बात बताऊँ, सॉरी दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हम बिल्कुल भवन के ऊपर पहुँच गए नहीं वाले हैं, पहुँच ही गए हैं बस फाइनली। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि आप वीडियो मत बनाइए, तो इसलिए मैं आपको माता रानी के दर्शन तो नहीं करा पाया, पर जितना मुझसे अवेलेबल हुआ मैंने उतना आपको दिखाया इसमें। ये देखो यही माता रानी। इसके बाद हम मेले की मार्केट में आ गए, जहाँ पर खिलौने की दुकानें और प्रसादों की, अखरोट की दुकानें लगी हुई थी। वहाँ पर हम थोड़ा घूमे, उसके बाद हम आ गए इधर। फिर हम भंडारे में गए, भंडारे में हमने प्रसाद खाया। फिर उसके बाद हम अपनी बाइक के पास आ गए थे इधर घूमने। घूमने क्या, फिर तो हम घर आने के लिए आ गए थे। थोड़ी देर वहाँ पर हमने बैठे, ऐसे ही बैठे, फिर हम वहाँ से निकल गए थे। ये देखो यहाँ पर अखरोट का प्रसाद भी काफ़ी सही मिल जाएगा आपको। और दोस्तों बताओ, अगर आप यहाँ से अखरोट लेते हैं तो बाहर से मत लीजिए। जो यानी कि भवन के आसपास की दुकानें, उनमें अखरोट अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है। बाहर आपको थोड़ा रेट में सही मिल जाएगा, यानी कि बाहर आपको 200 रुपये मिल जाएगा, और अंदर आपको 300 सवा 300 रुपये आराम से मिल जाएगा। जैसे आप भाव करेंगे, बताते थे तुम्हें 300 साढ़े 300 बताते हैं। ये देखो मनसा देवी का मंदिर है, तो आप वहीं से अखरोट ले, वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, बाहर इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं, ये लोग अपनी भी लेके आते हैं या कुछ किराए की लेके आते हैं, यही है सारी। ये इधर भवन बने हुए हैं, वो धर्मशालाएँ जहाँ पर आप भंडारे का आयोजन या रात के टाइम रुक सकते हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है यहाँ पर। अब हम फाइनली मंदिर में घूमने के बाद अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर हमें पंचमुखी हनुमान मंदिर भी जाना था, लेकिन वहाँ
अब हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, हमें यही 1 बज गया था, तो हम इसलिए वहाँ पर नहीं जा पाए और किसी मंदिर में नहीं गए थे हम। भूरादेव के और माता रानी के दर्शन करके हम वापस घर आ गए थे, क्योंकि वैसे मेरा इरादा था कि हम और कहीं भी घूम के आएँ, पर नहीं जा पाए। तो दोस्तों, माता रानी की कृपया आप सब पर बनी रहे। अगर मेले की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय